हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जवानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब भी मेरा वीडियो जाए तो आप लोग उसका लुत्फ़ पूरा उठा सकें। और दरअसल भगवान से ये प्रार्थना भी है कि आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें। और जैसे मैंने एक वीडियो देखा है तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया है कि लाठी वाले यानी कि बुद्ध सिंह का इनकाउंटर कैसे हुआ। तो आज मैं उन्हीं के ऊपर ये वीडियो शूट करती हूँ, आज लाठी वाले बुद्ध सिंह के ऊपर। तो जैसे हुआ क्या था, हालांकि मैं उस समय नहीं थी, क्योंकि जितना भी इनकाउंटर हुए हैं मेरे जाने के बाद हुए। क्योंकि जब मैं और श्याम बगावत करके बीहड़ से जब भाग गई थी, जिसके बाद मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था, करने के बाद की प्रक्रिया ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि और जैसे जब हम लोग जैसे मतलब वहाँ पहुँच गए जेल पर, तो जब रिमांड पे नहीं लिए जाते हैं कोर्ट, पहले मैं कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। मैंने पुलिस के सामने पहली बात तो आत्मसमर्पण बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे एक वीडियो में दिखाते हैं कि नीलम गुप्ता श्याम जाट अपने पुलिस के सामने सिलेंडर कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने पुलिस के सामने कोई आत्मसमर्पण नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पुलिस मुझे और श्याम को पकड़ेगी तो 100% वो हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उनको हमें जीवित रहने से ज़्यादा उनको मारने में उनका ज़्यादा आगे बढ़ते। क्योंकि उनको मेरी मासूम चेहरा नहीं उनको नज़र आता, नहीं तो श्याम की मासूम दिखती, कुछ भी नहीं दिखता। उनको सिर्फ इनकाउंटर से मतलब था। वो इनकाउंटर करते कहते और दिखाते ये कि मैंने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। यह तो हमारे प्रशासन की एक प्रक्रिया होती है। आप हमेशा जानते देखते हैं कि किसी का इनकाउंटर करते तो कितने लोग बढ़ा चढ़ा के बैठ जाते हैं बनाने के लिए, वीडियो शूट करवाने के लिए, कि देखिए कुख्यात डकैत का मैंने इनकाउंटर कर दिया, फलाने का मैंने। तो मेरा भी इनकाउंटर कर देते तो यही कहते, देखिए निर्भय गुजर की वाइफ को मैंने मार दिया और उनके दत्तक पुत्र श्याम जाटव को मार दिया। ये मैं भली बात ही जानी, क्योंकि बहुत सी ऐसी कहानियाँ हो चुकी हैं, तो हम लोग उनसे अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए मैं जानती थी कि उनके सामने आत्मसमर्पण करने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो हम लोग जैसे डायरेक्टली कोर्ट में, एंटी नरकटिक कोर्ट में इटावा मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद मतलब फिर मुझे 5-6 दिन के लिए मतलब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, ताकि बदमाशों के ठिकानों के बारे में पता लग जाए। ये सब कुछ, ये सब चीज़ें प्रक्रिया होती रही मेरे जीवन में। तो उसके बाद ही लाठीवाला का ये हुआ था, क्योंकि कुछ जो खुफिया लोग थे तो श्याम उनको बहुत अच्छी तरह के जानते थे। और श्याम भी, क्योंकि श्याम ने बहुत ज़्यादा समय उनके साथ बिताया था, निर्भय के साथ, उन लड़कों के साथ, उन इंसानों के साथ की। और श्याम को ये बात अच्छी बेटा प्लीज़, मैं 2 मिनट में बात कर रही हूँ आपसे। तो जैसे होता क्या था ना, कि जैसे मतलब श्याम जैसे सबको जानते थे अच्छी तरीक़ा से, कि कौन गांव से राशन पहुंचाता है, कौन असला लाता है, कौन कारतूस लाता है, कौन बदमाशों तक बारूद, मतलब हर चीज़ के बारे में श्याम को अच्छी तरह से जानकारी थी। क्योंकि निर्भय भी उस पर अंधविश्वास करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि वो पकड़ था, और उसके बाद उसके मतलब घर से कोई रिलेशन रहा नहीं था उसके मायका बोल रहे हैं, सॉरी, उसके माँ से या बाप से, जिससे वो कांटेक्ट करता या किसी और से जुड़ता। क्योंकि जितने निर्भय के रिश्तेदार थे वो ही श्याम के रिश्तेदार बन गए थे, क्योंकि श्याम ने उनको दत्तक पुत्र मान लिया था, इसीलिए। तो उसके बाद जब मैं लोग भाग गई, तो उसके बाद मुझे पता चला था कि एक मुठभेड़ हुआ था। तो मुठभेड़ को मतलब देखिए, गैंग होता क्या है, चाहे कितना भी बड़ा बदमाश हो या नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, आप ये बात अच्छी तरह के जानते हैं। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। जब तक मतलब खुफिया जो उनके सगे संबंधी नहीं होंगे, तब तक आपका मुखबरी करना बहुत ही मुश्किल होती है। तो निर्भय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ उनके गैंगई में थे जो मतलब निर्भय से भी मिले थे और वो पुलिस से भी मिले, क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को मतलब ये आश्वासन दे रखे थे कि आप पूरे गैंग को ख़त्म करवाएंगे तो हम तुम पे ज़्यादा से ज़्यादा कम केस लगवाएंगे या कम सज़ा करवाएंगे। तो हर लोग लालच में आ जाते हैं ना, कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन आप तो जानते, पुलिस कभी किसी की सगी हुई है जो उन लोगों की हो जाएंगे। लेकिन मुखबरी के माध्यम से पता चला कि जैसे किसी ने कहा कि एक पकड़ की बातचीत चल रही है और आज एक पकड़ गांव में आने वाली है। तो मतलब लाठी वाले को भेजा, निर्भय ने भेजा था कि जाइए फलाने गांव में, क्योंकि निर्भय के खासे ही मित्र ने ये मतलब सूचना पहुंचाई थी कि आज पकड़ आएगी और इतने टाइम पकड़ आएगी और पकड़ अच्छे दामों में छूटेगी।
तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। तो निर्भय ने लाठी वाले को 2-3 लड़कों को भेजा था। तो जमुना पार करके मतलब लोग जा रहे थे और वहाँ पकड़ नहीं थी, वहाँ पुलिस सादा वर्दी में पहले से तैनात थी लाठी वाले के चक्कर में, क्योंकि इधर लाठी वाले को मतलब गुमराह किया गया, उधर पुलिस पूरे ज़ोर शोर से उसमें लगी थी। क्योंकि जिस समय हमने और श्याम ने आत्मसमर्पण किया उस समय पुलिस बहुत छापामारी मार रही थी, मतलब बिहार में। क्योंकि आपने एक वीडियो देखा होगा, तब से ज़्यादा एटीट्यूड हो गई थी पुलिस। एक निर्भय ने एक इंटरव्यू दे दिया था, जिस इंटरव्यू में निर्भय ने कह दिया था कि मुलायम सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं। शायद आपने ये वीडियो देखा भी हो, और निर्भय के शब्द बोलते हुए, और ऐसा हालांकि नहीं था, ये सब कुछ गलत है। और हो भी सकता है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि हो भी सकता है भाई वो क्यों बोले हैं, किस लिए बोले हैं। जब मैं और श्याम बाहर जेल में थी, तब निर्भय का एक इंटरव्यू आया था जिसमें कहा था कि मुलायम सिंह चाहेंगे तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगी, और मुलायम सिंह चाहेंगे तो उन्हीं के सामने हम हथियार डालेंगे, वो मेरे भाई हैं, उनसे मेरी कांटेक्ट रहता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बोल दिए थी जो उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। और ये देखिए और ये हकीकत भी है, बदमाशों को पनाह देने वाले भी अपने होते हैं, और जब काम निकलने के बाद, यूज करने के बाद, जब उनके ऊपर अब मतलब कुछ गलत वो आ जाती तो उनको खात्मा करने वाले भी वही अपने होते हैं। तो हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य 100 में से जिसकी जो बिल्कुल परफेक्ट बात बोली जाए बता ही सकते हैं। तो जब लाठी वाले को भेज दिया गया कि आज पकड़ आएगी, तो लाठी वाले और 2-3 लड़कों के लेके नाव के द्वारा मतलब जमुना पार करके उस साइड अब जाना था दूसरे गांव में। तो तब तक पुलिस एकदम गांव को घेर बैठी थी, और जब जैसे ही लाठी वाले मतलब उस तरफ उतरे हैं, तो जो नाव लेके बंदा गया था, तो मतलब लाठी वाले जब नाव से और आगे बढ़ गए उतर के गांव की तरफ, तो नाव वाला भी उस समय गायब हो गया। क्योंकि नाव वाले को भी पुलिस ने उसके बाद तत्काली हिरासत में ले लिया था अपने उसमें, और नाव को छोड़ दिया गया था पानी में, ताकि भागने का कोई रास्ता ना मिले। अब हुआ क्या, जब लाठी वाले उधर पहुँचे तो देखा का कि चौकीदी पुलिस लगी हुई, पुलिस ने मतलब असला सब ले लेके खड़े थे। अब लाठी वाले के समझ में उस समय नहीं आ रहा था लाठी वाले करें क्या, क्योंकि वो पूरी तरह घिर चुके थे। तो उसमें जब लाठी वाले भागे हैं वहाँ से कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और धोखा जिसने किया है उनके खास मित्र थे, निर्भय के खास मित्र थे। इतना विश्वास निर्भय को था उन पर कि मतलब भाई से ज़्यादा विश्वास करते थे, जिसने ये गद्दारी करवाई थी। तो उसके बाद आप देखिए, हम आप लोग ये पूछेंगे किसने करवाई थी और मतलब कौन था, तो उसके लिए हम सॉरी, हम पहले कह देते हैं, हम नाम किसी के नहीं बता सकते हैं। कुछ चीज़ें गोपनीय हैं, वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनका इनकाउंटर किस आधार पर हुआ वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो उसके बाद जब मतलब घेर लिया गया, तो लाठी वाले बहुत चिल्लाए, तो 2-3 लड़के और थे तो वो भी भागने लगे इधर उधर। तो मतलब वो लड़के भी पुलिस की हिरासत में पकड़ गए थे उस समय। तो 2 लड़कों का और इनकाउंटर हुआ था उस समय, लाठी वाले के साथ साथ 2 लोग और मारे गए थे। तो इसी तरीका फिर लाठी वाले जब भागने लगे तो पुलिस ने पीछे से गोली मार दी। मारने के बाद लाठी वाला चिल्लाया भी बहुत तेज़ कि हमारे संग धोखा किया गया, कोई पकड़ नहीं थी और मुझे धोखे से बुलाया गया, धोखे से मारा गया। फिर जब लाठी वाले मार दिए गए हैं, मारने के बाद फिर उसके बाद जब मारने के बाद पुलिस अपनी खुशी जाहिर करने लगी कि हमने इतने बड़े डकैत को मार दिया और लाठी बुद्धि सिंह को मार दिया, मैंने लाठी बुद्धि सिंह को मार दिया गया, इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर पूरे गांव में हल्ला शोर होने लगा। उसके बाद मीडिया लोग, पत्रकार लोग तुरंत तत्काल देखते नहीं है, जब कोई ऐसा कांड होता तो उस समय निर्भय का गैंग बहुत चर्चित में भी था। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, कुछ लोग हाँ कमेंट करते हैं कि नीलम जी मतलब आप लाइक चैनल सब्सक्राइब क्यों करवाती हैं, और जब आपको कुछ करना है तो भैया हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से, तो मतलब फेक वीडियो देखिए। अब जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं पूरी जानकारी डिटेल में दे रहे कि लाठी वाले का इनकाउंटर कैसे किया गया था, उनको धोखे से कैसे बुलाया गया था उस पार, और कैसे उनको घेर दिया गया था, कैसे मार दिए गए थे। ये हर वीडियो वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि पत्रकार जाते हैं लेकिन वो सब चीज़ें नहीं दिखाएंगे। वो तो वही उनकी छब्बासी दिखाएंगे, उनको वहाँ से मिल गया तो वहाँ की दिखाएंगे, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनको मिर्च मसाला चाहिए। लेकिन रियल होता वही है जो आंखें देखी होती हैं।
अब उसके बाद जब लाठी वाले का इनकाउंटर किया तो पूरे गांव में शोर शोर होने लगा कि निर्भय गैंग से जो बुद्ध सिंह थे लाठी वाले, उनका इनकाउंटर कर दिया गया, 2 लड़के और मारे गए, बाकी 2 लड़के 3 लड़के जो थे वे भाग गए थे, वे भागने में कामयाब हो गए थे। उनको पता, क्योंकि कुछ लोगों को ना उसमें से मतलब तैरना बहुत अच्छा आता था, तो 2-3 लड़के तो तुरंत उसी में कूद गए थे जमुना में, जिसकी उन लोगों ने था नहीं लगा पाई कि वो लोग कहाँ भाग गए हैं, किस जगह पे भागे हैं। उन लोगों को मतलब मल्लाह थे जात के, जब जात के मल्लाह थे तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको अच्छा तैरना आता, उनसे जैसा तैरने वाला कहाँ कोई होगा। तो वो लोग तो नदी में कूद गए थे तुरंत ही, जब लाठी वाले का इनकाउंटर हुआ तैसे ही वो कूद गए थे। लेकिन उसमें से 2-3 लोग थे जो उनके चुंगल में आ गए थे, तो हमें लगता है कुछ, हाँ शायद तीनों मार दिए गए थे उस समय, तीनों मारे गए थे। जब ये खबर निर्भय तक पहुंची तो निर्भय एकदम बौखला गया था उस समय। हाँ बेटा, ओके। तो निर्भय की जब ये बात पता चली, निर्भय तो एकदम आग बबूला हो गया था बहुत तेज, कि जिसने भी ये घटना करवाई है और जिसकी भी मुखबरी है और जिसने भी ये मेरे साथ साजिश रची है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मतलब उस समय वो निर्भय के सामने सच में अगर कुछ और भी हो जाता तो वो निर्भय उसका मार ही देते उसको भी, क्योंकि निर्भय उस समय जब लाठी वाले, क्योंकि पहला झटका श्याम का और मेरा था, दूसरा झटका लाठी वाले का मरना था, क्योंकि लाठी वाले के मरने से निर्भय एकदम विचलित हो गया था, एकदम टूट चुके थे। आधे से ज़्यादा तो श्याम के जाने से टूट गई, क्योंकि निर्भय की सबसे बड़ी ताकत तो श्याम थी। श्याम के बाद वो विश्वास करता था सिर्फ लाठी वाले पर, क्योंकि भाई उनके परिवार का भी था, उनके रिलेटिव भी था, तो विश्वास के पात्र था, उसमें कोई दो राय नहीं। और सच में वो निर्भय को मानते भी बहुत थे लाठी वाले। लाठी वाले निर्भय का कोई कहना लाठी वाले के लिए पत्थर की लकीर होती थी। तो ये सब ऐसे प्रक्रिया रची गई है लाठी वाले को इनकाउंटर के लिए, और उसके बाद क्या हुआ वो हम बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो प्लीज़ हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिला होगा और आप इस जवाब से संतुष्ट भी होंगे। और जैसे एक भाई ने पूछा कि जैसे निर्भय किस मतलब जाति के थे, तो सब जानते हैं भाई गुज्जर जाति के थे। अब गुज्जर हैं, अब गुज्जर में हमको पता नहीं है कि वो किस कैटेगरी में थे, लेकिन कहा तो यही जाता कि जो गुज्जर होते वो ठाकुर ही माने जाते हैं। अब फिर बागे भगवान जाने कि क्या होता है गुज्जर। बस हमको ये पता था कि निर्भय सिंह गुज्जर कहते सब लोग उनको। जैसे आप देखते हैं ज़्यादा राजस्थान में ज़्यादातर गुज्जर लोग रहते हैं, तो निर्भय भी गुजरे ही थे। और कहा जाता कि गुज्जर जो होते हैं वो ठाकुर की कैटेगरी में आते हैं। बाकी आप लोग जो भी उम्मीद लगा सकें, जैसा भी समझ सकते हैं, हम आपसे और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर, और सच बताइएगा ईमानदारी से। क्या इतने वीडियो आपने जंगल में डकैतों के बारे में देखा? क्या जितनी खूबी से मैं आपको समझाती हूँ या बताती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, क्या आपको आज दिन तक किसी ने बताया है? तुम फिर भी अगर आप लोगों के और मन में कोई सवाल या प्रश्न है किसी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं पढ़ूंगी तो उसको जवाब मैं ज़रूर दूंगी, जैसे मैंने आज इन भाई का जवाब दिया है। तो अगले वीडियो के लिए बाय।